अगर आप एक बीटीएसटी ट्रेडर हैं या आप बीटीएसटी करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि बीटीएसटी कैसे करना चाहिए, बीटीएसटी के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, तो बीटीएसटी कैसे करना है इसको हम आज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बीटीएसटी करना बहुत ही आसान है, लेकिन स्टडी समझने से पहले इसके कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। हम बीटीएसटी क्यों करते हैं? हम बीटीएसटी में नेक्स्ट डे होने वाले गैप अप, ओपनिंग और रैली को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हम बीटीएसटी में क्या करते हैं, अगर किसी स्टॉक में जो आज मतलब ट्रेड लेने वाले दिन अगर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो अगर उसमें 3 बजे के बाद फॉलो अप बाइंग आती है तो हम यह मानकर चलते हैं कि उस स्टॉक में बाइंग मोमेंटम है और उसकी तेजी कल भी जारी रह सकती है, इसलिए हम उस स्टॉक को बीटीएसटी कर सकते हैं। बीटीएसटी करने में रिस्क क्या है? स्टॉक में मोमेंटम होने के बावजूद किसी भी कारण से, चाहे वह लोकल रीजन हो या ग्लोबल रीजन, अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है तो स्टॉक भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। और क्योंकि आपका ट्रेड बीटीएसटी है, ओवरनाइट पोजीशन आपने कैरी की है, तो आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगाकर नहीं रख सकते। सबसे बड़ा यही रिस्क है। आपके लिए एक टिप है, अगर बीटीएसटी ट्रेड में आपको सेम डे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो या तो प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, या फिर कम से कम हाफ क्वांटिटी में प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, जिससे कि आपका रिस्क मैनेज हो जाए। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप की। हमारा ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही सिंपल है। अगर कोई स्टॉक जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा हो, पॉजिटिव ट्रेड का मतलब ग्रीन में ट्रेड कर रहा हो, वह 3 बजे के बाद अगर अपने डे हाई को क्रॉस करता है तो हम उस स्टॉक को बीटीएसटी के लिए बाय कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 85 to 90% की एक्यूरेसी इसकी आ जाती है। आप बैक टेस्ट करके खुद भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है स्टॉप लॉस की, कि हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस जो होगा आपका 0.7% से 1% के बीच में होगा। और जो बिग वैल्यू के स्टॉक हैं, जो लगभग जिनकी वैल्यू 3000 से ऊपर की है, उनके अंदर आप 0.5% से लेकर के 0.7% का एसएल लगा सकते हैं। आप चाहें तो इक्विटी कैश में ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये आता है कि इन स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए आप एनएसए की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये एनएसए की वेबसाइट है, इसमें हमें होम पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करने पर टॉप गेनर्स और लूजर्स मिलेंगे, और इसको हमें व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। और व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है सिक्योरिटीज इन एफएनओ, क्योंकि हमें एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में ट्रेड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 70 जो स्टॉक हैं वो ग्रीन में है और 111 स्टॉक जो हैं वो रेड में है। तो हम यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं परसेंटेज चीज है और ये हाई है। 3 बजे के बाद आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अपने हाई को क्रॉस कर रहा है, और आप उसी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। जो स्टॉक 3 बजे के बाद अपने हाई को क्रॉस कर रहा हो, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं विद प्रॉपर एसएल। हालांकि एसएल ओवरनाइट नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एंट्री ले रहे हैं और 3 बजे उस टाइम अगर आपने एंट्री ली है तो एटलीस्ट 3:30 तक आपको एसएल लगा के रखना है। कई बार क्या होता है, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, कभी कभी मार्केट में अचानक से सेलिंग आ जाती है, तो उस वजह से हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो इसलिए हमें अपना एसएल लगा करके रखना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होती है, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को लगा करके रखें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। तो इस तरह से आप एनएससी की वेबसाइट से यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप किसी स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको दोनों स्क्रीनर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। वो दोनों जो स्क्रीनर मैं आपको बताऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और उनके अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक न्यू हाई बना रहा है, तो उसमें आपको मैनुअली वॉच नहीं करना पड़ेगा। आइए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो रिसेंट में हमने ट्रेड किए थे। कितने डिक्सन का चार्ट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे डिक्सन से ही स्टार्ट कर लेते हैं।
इसमें अभी जल्दी में तो कोई ट्रेड आया नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए 10 मई का चार्ट है ये, और यहाँ पर जो इसका हाई था इसने लगाया था 1:30 का, जो डे हाई था 8405.75। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए इसका हाई 8405.75, राउंड फिगर में 8406 का हम इसको मान के चलते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 बजे वाली कैंडल जो 3 बजे स्टार्ट हुई थी और 3:05 पर क्लोज हुई, उस कैंडल ने 8406 के ऊपर हमें एंट्री दे दी। इसका जो हाई था 8410, 8410 का इसने हाई लगाया। और आप देखिए फिर इसने 3:20 वाली कैंडल में 8450 का वहाँ पर हाई लगाया। तो इसने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर लगभग 45 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया। अगर आपने 0.5% का यहाँ पर ऐसा लगाया होता तो आपको 1:1 सेम डे मिल गया। और जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम 50% तो आपको बुक करना ही चाहिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो ये तब भी इसका हाई था 8450 का। अगर आपने किसी कारण से पहले भी बुक नहीं किया होता तो आप नेक्स्ट डे भी इसको बुक कर सकते थे। और देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल हो रहा है डिक्सन का 24 तारीख का, 24 अप्रैल का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिक्सन लगातार एक अप ट्रेंड में था पूरे दिन। और यहाँ पर आप देखिए इसने 2:55 वाली कैंडल में हाई लगाया था 8124, आप ऊपर देख सकते हैं। और 8124 को इसने क्रॉस किया 3:10 वाली कैंडल में। 8124 से सीधे 8150 और 3:15 वाली कैंडल ने 8200 का हाई लगाया। तो 8124 से 8200, तो 75 पॉइंट का इसने शानदार प्रॉफिट दिया सेम डे में। तो इसको आपको बुक कर लेना चाहिए। और एग्जांपल देख लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले अदानी के अंदर आया था। अदानी में अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रेड मिले थे। यहाँ पर ये रहा 23 तारीख को, आप देखेंगे ये भी पूरे दिन अप ट्रेंड में रहा। और इसका जो हाई था यहाँ पर आप देखिए, जो 1:10 पर इसने डे का हाई लगाया था 3370.50। और उसके बाद में 3 बजे वाली कैंडल में इसने हमें एंट्री दे दी और 3397 का हाई लगाया। तो 20 पॉइंट तो हमें यही मिल गए। और उसके बाद इसने 3406 यानी कि 30 पॉइंट यहाँ पर इसने हमें प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया था सेम डे ही। अगर आपने सेम डे बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट डे आप ये देखिए ये ऊपर ही चलता रहा। और इसका जो हमारा एसएल था वो इसने हमारा एसएल हिट नहीं किया था। मैंने ये ट्रेड लिया था और 3350 के नीचे मैंने इसका एसएल लगाया था। और उसके बाद में ये आप देखिए तो 3454 तक ये गया। इससे पहले दिन भी हमें एक यहाँ पर ट्रेड मिला था। यहाँ पर आप देखेंगे 3132 का इसका हाई था। और इसने 22 तारीख को इसका डे हाई लगा था 2:50 पर 3142 का। और उसके बाद 3 बजे की कैंडल में ही इसने हमारा डे हाई ब्रेक किया और हमें BTST के लिए एंट्री दे दी। 3144 का हाई लगाया था। और आप देखिए उसके बाद में ये लगभग वहीं पर घूमता रहा 3142 और 3145 का हाई लगा के। लेकिन नेक्स्ट डे ये गैप अप ओपन हुआ, 3157 का हाई लगाया और फिर ये पूरे दिन ऊपर ही यहाँ पर चलता रहा। एक बार भी इसने नीचे का मूव नहीं दिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे BTST के अंदर इसमें हमें एक ट्रेड और मिला था। ये देखिए ये है 14 अप्रैल का चार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें एंट्री मिली थी 3:05 वाली कैंडल में 3046 का हाई लगाया था। जो पहला हाई था 3043 का था।
तो यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद आप देखिए नेक्स्ट डे इसने पहले ही कैंडल में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया और उसके बाद भी ये ऊपर ही चलता रहा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर सेम डे प्रॉफिट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चलिए। ट्रेल करने से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को भी यहाँ पर एक ट्रेड मिला था। आप ये देखिए पूरे दिन लगभग ये ट्रेड में रहा और यहाँ पर इसने एक हाई लगाया था 2:55 पर 2884 का, और एंट्री मिल गई हमें 3:15 पर 2890 का लगभग यहाँ पर हाई लगा दिया। और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर पूरे दिन ये ऊपर ही रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हमें इसके अंदर मिला। इस तरह से आप और भी स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये अल्ट्रा सेमको का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने जो है हाई लगाया था 10,159 का, और नेक्स्ट 3 बजे वाली कैंडल में ही इसने 10,200 का हाई लगा दिया। तो यहाँ पर 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो हमें हाथों हाथ ही मिल गया था। लेकिन अगर किसी ने होल्ड भी किया होता तो भी आप देखिए नेक्स्ट डे इसने अच्छा खासा यहाँ पर मूव दिया और 10,370 तक ये गया। 10,158 से 10,370 तक यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिया। इसके अलावा आप इसे खुद चेक कर सकते हैं। बैक चार्ट ओपन कीजिए किसी भी स्टॉक का और उसमें बैक टेस्ट करिए। यहाँ पर आप देखिए ये है 16 तारीख का चार्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2:50 पर इसने हाई लगाया था 9717 का। उसके बाद हमें एंट्री मिल गई और एंट्री मिलने के बाद आप देखिए नेक्स्ट डे इसने क्या शानदार मूव दिया। तो BTST के अंदर आप इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले यहाँ हमने ट्रेड लिया था, ये है HL का चार्ट। ये देखिए 16 तारीख का चार्ट है ये, और यहाँ पर आप देखिए तो इसने हाई लगाया था 2:55 पे 4590 का, आप ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद हमें एंट्री मिल गई और एंट्री मिलने के बाद में 3:20 पर 4656, 4590 से 4656, 66 पॉइंट हमें यहाँ हैंड टू हैंड सेम डे मिल गए 15 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। आप और भी स्टॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। एक और मुझे याद आ रहा है ABB, इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका हाई था 8495 का, और 3 बजे वाली कैंडल में ही इसने हमें एंट्री दे दी। 8511 का हाई लगाया। उसके बाद आप देखिए 3:10 वाली कैंडल में 8596 और फिर 8600 का हाई इसने लगा दिया। तो 8500 से 8600 लगभग 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव इसने हमें दे दिया। हमें और क्या चाहिए। तो इसी तरह के हमें मूव यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी स्टॉप लॉस भी होता है। तो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं हो सकती। तो स्टॉप लॉस अगर आ जाता है तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, अपना रिस्क मैनेज करके रखें जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसमें एक ट्रेड 10 तारीख को भी आया था। 10 तारीख को ये देखिए यहाँ पर कितना शानदार ट्रेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एंट्री मिली थी। ये इसका जो प्रीवियस हाई था 7175 का था, और 3 बजे हमें एंट्री मिल गई 7184 का इसने हाई लगाया, और फिर 7210 मतलब 30 पॉइंट इसने हमें हैंड टू हैंड दे दिए। और नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर आप देखिए क्या शानदार मूव मिला। लगभग यहाँ पर हमें 600 पॉइंट इसने नेक्स्ट डे ओपनिंग पर ही दे दिए। तो फ्रेंड्स इस तरह के यहाँ पर मूव मिल जाते हैं हमें देखने को। बाकी आप चेक कर सकते हैं, और मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है। बस अपना रिस्क मैनेज करके चलें, स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ इसी स्ट्रेटेजी से आप अच्छा पैसा बना पाएंगे।